हेलो बच्चों, एक बार फिर से नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से ठोस अवस्था से बोर्ड एग्जाम 2023 में किस प्रकार के न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे उसका अध्ययन करेंगे। यदि आप इस प्रकार के न्यूमेरिकल को हल करना जान जाएंगे तो ठोस अवस्था से एग्जाम में जो प्रश्न आने वाले हैं उसका आप आंसर आसानी से निकाल ले जाएंगे या सवाल को आसानी से हल कर ले जाएंगे। ठोस अवस्था से इसी प्रकार के सवाल 100% पूछे जाते हैं। यदि ठोस अवस्था से सवाल पूछे जाते हैं वैसे मुख्य रूप से ठोस अवस्था, विलयन, विद्युत रसायन और रासायनिक बलगतिकी, ये 4 चैप्टर हैं। चारों चैप्टर से आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो ठोस अवस्था से किस प्रकार के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं उसका अध्ययन हम लोग वीडियो में करेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो यदि अंत तक अच्छा लगेगा तो वीडियो को अवश्य लाइक करके जाइएगा, क्योंकि हमको सब्सक्राइब करने से और लाइक करने से हमको मोटिवेशन मिलता है और जिससे हम आप लोगों तक आसानी से अच्छा सा अच्छा वीडियो पहुंचाते हैं। चलिए देखते हैं पहला न्यूमेरिकल क्या है। इसमें पहला न्यूमेरिकल है, सोडियम धातु घनाकार जालक के रूप में क्रिस्टलित है जिसका कोर 430 पिकोमीटर है। जिसका कोर कितना है? 430 पिकोमीटर है। यदि यह BCC जालक बनाता हो तो इसके घनत्व की गणना कीजिए। यानी सोडियम के घनत्व की गणना करना है। तो इसमें दिया क्या क्या है देखिए, जिसका कोर की लंबाई दे दिया है ना, तो कोर की लंबाई का सूत्र किससे व्यक्त करते हैं? कोर की लंबाई को A से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? A से। A बराबर दिया है 430 पिकोमीटर, या इसी को हम लिख सकते हैं 430 गुणे 10 घाते -10 सेंटीमीटर। क्या किस में बदल दिए? सेंटीमीटर बदल दिए। फिर उसके बाद BCC जालक बनाता है, तो BCC जालक में परमाणु की संख्या, अब परमाणु की संख्या को किससे व्यक्त करते हैं? Z से। यानी Z बराबर BCC में कितने परमाणु की संख्या होती है? 2। अब एक चीज और दिया है, यानी अब 2 चीज दिया था और कुछ नहीं दिया है। तो हम जानते हैं घनत्व निर्धारण के लिए, यानी D बराबर होता है ZM/A³ गुणे NA। यानी ये तो कोर की लंबाई, NA अवोगाड्रो नंबर, Z हो गया परमाणु संख्या, M होता है मोलर द्रव्यमान यानी परमाणु भार, और D क्या है? घनत्व। तो परमाणु भार नहीं दिया है लेकिन सोडियम धातु कह दिया है। क्या कह दिया है? सोडियम धातु, यानी सोडियम का परमाणु भार कितना होता है? 23। और परमाणु भार को किससे व्यक्त किया गया है? परमाणु भार को व्यक्त किया गया है किससे? M से। यानी M बराबर कितना हो गया? 23। NA बराबर हम जानते हैं अवोगाड्रो नंबर कितना होता है किसी परमाणु के लिए? 6.023 गुणे 10 घाते 23, ये होता है अवोगाड्रो नंबर। अब इस प्रकार घनत्व का निर्धारण करना है, यानी D बराबर ज्ञात करना है। तो अब D बराबर सूत्र क्या होता है घनत्व का? D बराबर ZM/A³ गुणे NA। चलिए मान रखिए, D बराबर हो गया, D बराबर Z का मान कितना दिया है? 2। M का मान यानी परमाणु भार कितना दिया है? 23। A³ का मान कितना दिया है? 430 गुणे 10 घाते -10 का होल क्यूब, ये पूरे का होल क्यूब, और गुणे NA कितना होता है? 6.023 गुणे 10 घाते 23। अब इसी को हल करना है, तो हल करिए। D बराबर, ध्यान देना, थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान करेंगे। 23 दूना 46 हो गया, और यहाँ 10 तिहाई 30, देखिए 10 तिहाई 30, तो -30 में से 23 निकल गया तो -7 बचेगा। तो ये कितना ऊपर हो गया? ये 46 हो गया, और यहाँ पर 430 का होल क्यूब गुणे 6.023 और गुणे 10 घाते -7। अब और देखिए थोड़ा सा,
इसको और हम इजी कर दें तो कितना हो जाएगा, 46 गुणे 10 घाते 7 ऊपर चला जाएगा, -7 है, -7 नीचे है तो ऊपर जाएगा, कितना हो जाएगा प्लस में 7, ये हो गया। और यहाँ कितना बचा, 430 गुणे 430 गुणे 430 और फिर गुणे कितना बचा है 6.023, इतना मान बचा है। अब इस पूरे को अब कैलकुलेशन करना है तो हम आसानी से पहले से कैलकुलेशन कर लिए। इसका जो मान आएगा वो मान आएगा 0.9623 ग्राम घन सेंटीमीटर। क्या आएगा, ग्राम घन सेंटीमीटर, ये आएगा। घनत्व का होता है क्या, द्रव्यमान बटे आयतन, यानी ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, ये हो गया घनत्व का निर्धारण। इस प्रकार सोडियम का घनत्व कितना आ गया, इतना आ गया। इस प्रकार के प्रश्न आपके पेपर में ठोस अवस्था से पूछे जाते हैं कभी कभी। अब यहाँ तो ये सूत्र हो गया, कभी कभी घनत्व दिया रहेगा तो द्रव्यमान संख्या पूछेगा यानी परमाणु भार पूछेगा, कभी कभी कोर की लंबाई पूछ लेगा, कभी कभी परमाणुओं की संख्या पूछ लेगा। यानी इस प्रकार के प्रश्न आपके 3 नंबर में ठोस अवस्था से आते हैं। आप लोग इसको लगा लीजिए। फिर अगला सवाल क्या है, 58.5 ग्राम NaCl में इकाई सेलों की संख्या बताइए। यानी यहाँ तो सोडियम क्लोराइड दे दिया है, इसी तरह KCl दे सकता है, सोडियम ब्रोमाइड दे सकता है, सिल्वर ब्रोमाइड दे सकता है, CSCl दे सकता है। इसमें परमाणुओं की संख्या या इकाई सेलों की संख्या पूछा जाता है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए इसमें केवल भार दे दिया, NaCl का भार दिया और कुछ नहीं दिया है, तो सब अपने मन से रखना होता है और सबका मान निश्चित होता है। जैसे लिखेंगे क्या, NaCl का भार, NaCl का भार कितना दिया है 58.5 ग्राम। फिर लिखेंगे NaCl का अणुभार निकाल लीजिए। NaCl का क्या निकलेगा, अणुभार। तो अणुभार कितना होता है, सोडियम का 23 और क्लोरीन का 35.5, और जब इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा 58.5। यानी NaCl का भार हो गया, NaCl का अणुभार। तो इकाई सेलों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमको 2 चीज चाहिए, एक मोलों की संख्या चाहिए और एक इकाई सेल में एक सूत्र इकाइयों की संख्या चाहिए। तो पहले हम निकालेंगे क्या, NaCl के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या। अब बताइए मोलों की संख्या कैसे निकलता है, भार बटे अणुभार। तो यानी भार बटे अणुभार मतलब 58.5, ये पूरा काटोगे कितना आएगा, 1 मोल आ गया। कितना आ गया, 1 मोल। लेकिन हम जानते हैं चूंकि 1 मोल NaCl में सूत्र इकाइयों की संख्या, सूत्र इकाइयों की संख्या। अब एक मोल में सूत्र इकाई संख्या, परमाणु संख्या, कणों संख्या कितनी होती है 6.023 गुणे 10 घाते 23, ये हो गया। अब 1 मोल में सूत्र इकाइयों की संख्या हो गई। अब ध्यान देना है NaCl किस प्रकार का जालक बनाता है, FCC जालक बनाता है। क्या किस प्रकार का जालक बनाता है, FCC जालक बनाता है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, NaCl के FCC जालक में, NaCl के एक FCC, NaCl के एक FCC जालक में सूत्र इकाइयों की संख्या, सूत्र इकाइयों की संख्या। अब बताइए FCC में परमाणु संख्या, सूत्र इकाइयों की संख्या कितनी होती है 4। ये 1 मोल में सूत्र इकाइयों की संख्या कितनी हो गई, और NaCl के एक FCC जालक में इतना हो गया। तो कितने में इकाई सेलों की संख्या पूछा है 58.5 ग्राम में। इस प्रकार अब सवाल लगाइए, इस प्रकार क्या लिखेंगे, इस प्रकार 58.5 ग्राम NaCl में इकाई सेलों की संख्या, इकाई सेलों की संख्या। अब इकाई सेलों की संख्या बराबर कैसे निकलेगा, 1 मोल NaCl में सूत्र इकाइयों की संख्या बटे NaCl के एक FCC जालक में सूत्र इकाइयों की संख्या। यानी लिख दीजिए पूरा एकदम, क्या लिखेंगे,
1 मोल NaCl में कुल सूत्र इकाइयों की संख्या बटे NaCl के FCC जालक में सूत्र इकाइयों की संख्या, सूत्र इकाइयों की संख्या। अब देखना यहाँ से ये हल होगा, तो अब हल करिए। यहाँ 1 मोल में कितना होता है जानते हैं, लिखा आया है 6.023 × 10⁻23 और बटे NaCl के FCC में जालक में सूत्र इकाइयों की संख्या कितनी है 4। अब इसको जब आप हल करेंगे तो हल करिए, देखिए हल करेंगे कितना आएगा, 4 × 4 2 6 यानी 20 हो गया, 4 पंचे 20, फिर 22 हो गया, फिर 4 पंचे 20 यानी 1.55 × 10⁻23 इकाई सेल। इस प्रकार इकाई सेलों की संख्या कितनी आ गई हम जान गए, 1.55 × 10⁻23 इकाई सेल। 58.5 ग्राम NaCl में इकाई सेलों की संख्या कितनी होती है, 1.55 × 10⁻23 इकाई सेल। इस प्रकार के भी न्यूमेरिकल एग्जाम में आते, या तो ये वाला आता है या तो ये वाला। अब यदि दोनों प्रकार के न्यूमेरिकल आप हल करना जान जाएंगे तो ठोस अवस्था से पेपर में यानी जो 4 मार्च को निश्चित है उसमें ठोस अवस्था से न्यूमेरिकल आता है, तो आप लोग आसानी से कर लेंगे। अब यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, एक बार स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, इसका हो गया होगा। अब यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ पर ऐसे इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला आप तक पहुँचाई जाती है। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इसी क्रम में एक नई वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।